हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूँ सभी बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज से प्यारे बच्चों हम लोग इंग्लिश ग्रामर के जितने भी टॉपिक हैं उनको एक एक कर कर बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे और प्यारे बच्चों चीज़ों को सीखेंगे। और प्यारे बच्चों, हमारी आज की क्लास इंट्रोडक्शन क्लास है, यानी आज की क्लास में प्यारे बच्चों हम लोग कुछ बेसिक्स को पढ़ने वाले हैं और बहुत अच्छे तरीके से सीखने वाले हैं। तो सभी सामने ध्यान देंगे और चीज़ों को मुस्कुराते हुए पढ़ते रहेंगे। तो प्यारे बच्चों, आप सभी मुझे बताएंगे, मेरा पहला प्रश्न आप सभी से ये है कि व्हाट इज इंग्लिश। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप लोग अपनी कॉपी पर हेडिंग डालेंगे और वहां पर लिखेंगे इंग्लिश, और मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन का जवाब देंगे। मैंने आप सभी से एक बहुत ही प्यारा प्रश्न पूछा, व्हाट इज इंग्लिश, यानी इंग्लिश प्यारे बच्चों है क्या। प्यारे बच्चों, आज हम लोग एक एक चीजों को बहुत बारीकी से और प्यारे बच्चों बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। जब प्यारे बच्चों ये क्लास एंड होगी तो आप देखेंगे प्यारे बच्चों जितने भी प्यारे बच्चों बेसिक्स हैं इंग्लिश के, वो आप सभी को क्लियर हो जाएंगे। मैंने प्यारे बच्चों पहला प्रश्न पूछा इंग्लिश क्या है। तो प्यारे बच्चों इंग्लिश क्या है, तो प्यारे बच्चों इंग्लिश एक लैंग्वेज है। क्या है प्यारे बच्चों, तो इंग्लिश एक लैंग्वेज है, और लैंग्वेज को हिंदी में अपन लोग कहते हैं भाषा। क्या कहते हैं भैया, तो इंग्लिश क्या है, अपने आप में एक भाषा है। इतने में सभी लोग एग्री हैं, बताइए। तो प्यारे बच्चों इंग्लिश क्या है, एक लैंग्वेज है, यानी एक भाषा है। और प्यारे बच्चों ये एक ऐसी भाषा है जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाती है। तो प्यारे बच्चों मेरे साथ में एक छोटा सा पॉइंट आप लिखेंगे। क्या लिखेंगे, तो सभी सामने ध्यान देंगे। इंग्लिश इज मोस्ट इंग्लिश इज मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज। तो प्यारे बच्चों इंग्लिश एक हमारी ऐसी भाषा है जो प्यारे बच्चों पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाती है। अगर बात करी जाए प्यारे बच्चों टोटल पॉपुलेशन की, तो उसमें प्यारे बच्चों 145 करोड़ पीपल ऑफ द वर्ल्ड ऑफ द वर्ल्ड स्पीक इंग्लिश। तो प्यारे बच्चों मैंने आप सभी को क्या बताया, तो मैंने बताया कि लगभग प्यारे बच्चों 145 करोड़ लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश भाषा बोलते हैं। और प्यारे बच्चों अगर देखा जाए तो टोटल पॉपुलेशन का ये प्यारे बच्चों जो मैंने नंबर लिखा 145 करोड़, ये प्यारे बच्चों 17% है। तो कहने का मतलब ये है प्यारे बच्चों कि इंग्लिश क्या है, एक लैंग्वेज है, एक भाषा है, और प्यारे बच्चों एक ऐसी भाषा है जो सबसे ज्यादा दुनिया में बोली जाती है। ये सभी को समझ में आ गया, बहुत ही शानदार। अब आप सभी को समझ में आ गया कि इंग्लिश क्या है, तो प्यारे बच्चों लैंग्वेज है। अब मेरा दूसरा प्रश्न आप सभी से यह है कि भैया आप लोग बताओ लैंग्वेज क्या है। अरे लैंग्वेज क्या है, तो सभी लोग बताएंगे लैंग्वेज क्या है। तो प्यारे बच्चों लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज प्यारे बच्चों एक तरीका है जब हम अपने मन के विचारों को दूसरे तक पहुंचाते हैं और दूसरों के विचारों को समझ लेते हैं। तो प्यारे बच्चों ये जो आदान प्रदान चलता है वो प्यारे बच्चों किसके माध्यम से होता है, तो भैया वो होता है लैंग्वेज के माध्यम से, यानी भाषा के माध्यम से। क्या मैंने बताया, जब प्यारे बच्चों हम अपने मन के विचारों को दूसरे तक पहुंचाते हैं और दूसरों के भाव और विचारों को समझ लेते हैं, तो प्यारे बच्चों ये जो प्रोसीजर चलता रहता है कंटिन्यूसली, वो प्यारे बच्चों क्या कहलाता है, लैंग्वेज कहलाता है, यानी भाषा कहलाता है। तो इसके बारे में भी छोटा सा पॉइंट लिखेंगे, सभी सामने ध्यान देंगे और अच्छे तरीके से चीजों को मुस्कुराते हुए समझते रहेंगे। तो प्यारे बच्चों यहां पर एक हेडिंग डालेंगे लैंग्वेज। अरे भैया क्या डालोगे, तो हेडिंग डालोगे लैंग्वेज। सभी लोग मेरे साथ में लिखेंगे। तो प्यारे बच्चों लिखेंगे लैंग्वेज लैंग्वेज इज द लैंग्वेज इज द सिस्टम ऑफ लैंग्वेज इज द सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन इन इन स्पीच स्पीच एंड राइटिंग स्पीच एंड राइटिंग that is that is used by that is used by people of a particular country। तो देखेंगे बबुआ
क्या लिखा है यहाँ पर, मैंने क्या लिखा, सभी सामने ध्यान देंगे और मुस्कुराते हुए समझते रहेंगे। मैंने लिखा लैंग्वेज इज द सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन। तो प्यारे बच्चों संचार का एक माध्यम है। और प्यारे बच्चों किस तरीके से, स्पीच यानी बोलकर प्यारे बच्चों, दूसरा क्या है राइटिंग यानी लिखकर, इज यूज्ड बाय पीपल, बहुत सारे लोग प्यारे बच्चों इसको यूज करते हैं ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री यानी अपने अपने कंट्री में। कहने का मतलब प्यारे बच्चों ये है कि अलग अलग देश में प्यारे बच्चों अलग अलग तरीके से लोग लिखकर बोलकर अपने भावों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के भावों को समझ लेते हैं। तो प्यारे बच्चों ये जो हमारा कम्युनिकेशन बनता है वो प्यारे बच्चों हमारा क्या कहलाता है, लैंग्वेज कहलाता है। अरे इतना समझ में आ रहा है ना, बहुत ही शानदार। मुस्कुराइए और वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए। अभी सभी लोग सामने ध्यान देंगे कि प्यारे बच्चों लैंग्वेज को एक्सप्रेस करने के कौन कौन से तरीके हैं, यानी प्यारे बच्चों जो हमारी भाषा है उसको हम किन किन रूपों में दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बातों को समझ लेते हैं। तो सभी सामने ध्यान देते रहना और मुस्कुराते हुए भैया पढ़ते रहना, क्योंकि मुस्कुराना सबसे ज्यादा जरूरी है। और फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो प्यारे बच्चों अभी सामने देखेंगे आप सभी लोग, यहां पर हेडिंग आप लोग डालेंगे वे ऑफ एक्सप्रेस। क्या डालेंगे, वे ऑफ एक्सप्रेस, यानी किस तरीके से प्यारे बच्चों हम लैंग्वेज को अपनी एक्सप्रेस करते हैं। तो सभी सामने ध्यान देंगे और अच्छे तरीके से समझते रहेंगे। तो प्यारे बच्चों 3 तरीके होते हैं जिससे प्यारे बच्चों हम अपनी भाषा को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं और दूसरों की बातों को समझते हैं। तो प्यारे बच्चों कैसे लिखेंगे, तो इसमें पहला प्यारे बच्चों हमारा आएगा, सभी सामने ध्यान देते रहना और अच्छे तरीके से समझना। तो प्यारे बच्चों पहला हमारा होगा वर्बल लैंग्वेज। कौन सा होगा प्यारे बच्चों, वर्बल लैंग्वेज। अरे भैया क्या होगा, तो सबसे पहला प्यारे बच्चों हमारा होगा वर्बल लैंग्वेज। और भैया जी इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं मौखिक भाषा। अरे बबुआ क्या बोला जाता है, तो बोला जाता है मौखिक भाषा। अरे इतना जान पाए हो तो बोलो जी, गुरुजी सब कुछ जान पा रहे हैं। और प्यारे बच्चों दूसरा हमारा क्या होगा, तो सभी सामने ध्यान देंगे। तो प्यारे बच्चों दूसरा हमारा हो जाएगा रिटन लैंग्वेज। अरे भैया क्या होगा, तो दूसरा हमारा हो जाएगा रिटन लैंग्वेज। सभी लोग समझते रहना और मुस्कुराते हुए भी यह चीजों को समझते रहना। तो प्यारे बच्चों रिटन लैंग्वेज यानी कि प्यारे बच्चों ये हमारा हो जाएगा लिखित भाषा। अरे कौन सी भाषा, तो प्यारे बच्चों ये होगी लिखित भाषा। सभी को समझ में आ रहा है ना, बहुत ही शानदार। ये हो गई प्यारे बच्चों लिखित भाषा। और प्यारे बच्चों तीसरा तरीका क्या है, तो सभी सामने ध्यान देंगे। तीसरा प्यारे बच्चों हमारा तरीका होता है सिंबॉलिक लैंग्वेज। कौन सा भैया, सिंबॉलिक लैंग्वेज। सिंबॉलिक लैंग्वेज, तो तीसरा तरीका भैया हमारा ये हो गया। इसको हिंदी में अपन लोग कहते हैं सांकेतिक भाषा। अरे भैया क्या कहते हैं, तो हिंदी में इसको कहते हैं सांकेतिक भाषा। सभी सामने ध्यान दो और चीजों को अच्छे से समझते रहो। तो प्यारे बच्चों मैंने पहला तरीका क्या बताया, तो पहला तरीका प्यारे बच्चों सबसे अच्छा है। और प्यारे बच्चों इससे आप किसी को इंप्रेस भी कर सकते हैं। अरे क्या कहा मैंने, आप किसी को इंप्रेस भी कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा है वर्बल लैंग्वेज, मौखिक भाषा। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों अच्छा बोल बोल के तो लोगों ने सरकारें तक बना ली। तो प्यारे बच्चों ये क्या है, बहुत ही शानदार और बहुत ही जानदार तरीका है अपने मन के भावों को दूसरे तक पहुंचाने का। प्यारे बच्चों अगर प्यारे बच्चों आप मीठा बोलते हो तो कहीं पर भी जाके आप प्यारे बच्चों अपनी पहचान अच्छी बना लेते हो। तो प्यारे बच्चों ये सबसे अच्छी लैंग्वेज होती है हमारी, कौन सी, मौखिक भाषा यानी कि वर्बल लैंग्वेज। मुस्कुरा के प्यारे बच्चों बोलो, सामने वाला ऑटोमेटिक आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा प्यारे बच्चों। यानी प्यारे बच्चों पूरी तरीके से आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा और सारी बातों को मानने के लिए रेडी हो गया प्यारे बच्चों। दूसरा हमारा क्या है, रिटन लैंग्वेज यानी कि लिखित भाषा। इसमें क्या होता है प्यारे बच्चों, हम अपने मन के विचारों को लिख कर बताते हैं। कैसे बताते हैं, लिख कर। जैसे प्यारे बच्चों मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर सारी चीजें लिख रहा हूं, तो ये कौन सी लैंग्वेज कहलाएगी, रिटन लैंग्वेज। और मैं ये बोल रहा हूं प्यारे बच्चों, मीठा मीठा बोल रहा हूं, ये कौन सी लैंग्वेज है, तो भैया ये लैंग्वेज हमारी वर्बल लैंग्वेज यानी कि मौखिक भाषा। इतना क्लियर, बहुत ही शानदार। तीसरा प्यारे बच्चों थोड़ा सा भैया खतरनाक है, ये लिखा है सिंबॉलिक लैंग्वेज। ये भैया है सांकेतिक भाषा। अगर प्यारे बच्चों किसी को आपने गलत इशारे कर दिए, मतलब चक्कर में आप फंस जाओगे और प्यारे बच्चों आपकी तो पिटाई बहुत अच्छे तरीके से लगने वाली है। जैसे प्यारे बच्चों अगर कोई आपको हाथ दिखाए तो समझ जाओ भैया मामला गड़बड़ है, मार पड़ने वाली है। तो ये प्यारे बच्चों कौन सी भाषा होती, सिंबॉलिक भाषा। ये प्यारे बच्चों कभी कभी अच्छे तरीके से समझ में नहीं आती है, तब मामला गड़बड़ हो जाता है प्यारे बच्चों। तो ये कौन सी लैंग्वेज है, सिंबॉलिक सांकेतिक भाषा। इतना सभी को समझ में आ गया, बहुत ही शानदार। आगे चलें तो प्यारे बच्चों फटाफट से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, हम लोग आगे चलते हैं। और प्यारे बच्चों फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
बोलकर प्यारे बच्चों आप किसी को भी इम्प्रेस कर सकते हो। अगर आपने मीठा बोला तो प्यारे बच्चों चाहे कितना भी कोई गुस्से में बैठा हो, वो सारे काम करने के लिए आपके लिए रेडी हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों एक काम करना है, क्या करना है, मुस्कुरा के बोलना है। भैया कैसे बोलना है, मुस्कुरा के बोलना है, सामने ध्यान दो। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लिखेंगे, अगला हेडिंग डालेंगे इंग्लिश अल्फाबेट। अब प्यारे बच्चों कोई भाषा है तो भाषा को बोलने के लिए कुछ चीजों की आवश्यकता होती है। तो कौन कौन चीजों की आवश्यकता होती है, सभी सामने ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे हेडिंग डालना इंग्लिश अल्फाबेट। क्या भैया डालोगे, इंग्लिश अल्फाबेट। इसको अपन लोग हिंदी में कहते हैं अंग्रेजी वर्णमाला। अरे क्या कहते हैं बउआ, तो कहते हैं इसको अंग्रेजी अंग्रेजी वर्णमाला। अरे इतना जान पा रहे हो, बहुत ही शानदार। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर आया इंग्लिश। आपको पता है अंग्रेजी क्या है प्यारे बच्चों, लैंग्वेज है यानी भाषा है। लैंग्वेज हमने समझ लिया, अब समझते हैं अल्फाबेट प्यारे बच्चों क्या है। तो अल्फाबेट है अ सेट ऑफ लेटर्स। क्या है, अ सेट ऑफ लेटर्स, यानी इसके अंदर क्या आते हैं, लेटर्स आते हैं। कैसे आते हैं, सभी सामने ध्यान देंगे। तो अल्फाबेट के बारे में छोटा सा प्यारे बच्चों आप लोग लिख लेंगे। यहां पर मैं लिखे दे रहा हूं अल्फाबेट, अल्फाबेट। और प्यारे बच्चों ये क्या है, अल्फाबेट क्या है प्यारे बच्चों, तो ये है अ सेट ऑफ लेटर्स, यानी इसके अंदर क्या होते हैं प्यारे बच्चों, इसके अंदर लेटर्स समाहित होते हैं। कैसे, सभी सामने ध्यान देंगे। तो प्यारे बच्चों लेटर्स को समझते हैं अब, लेटर्स को। तो प्यारे बच्चों अगर बात करी जाए इंग्लिश अल्फाबेट की, तो प्यारे बच्चों इंग्लिश अल्फाबेट में टोटल 26 लेटर्स हैं। कितने लेटर्स हैं भैया, 26 यानी 26 यानी 26, 26 प्यारे बच्चों लेटर्स हैं। और इन लेटर्स को प्यारे बच्चों अपन लोगों ने डिवाइड किया दो कैटेगरी में। कितनी कैटेगरी में बबुआ, तो डिवाइड किया है दो कैटेगरी में। पहली कैटेगरी आती है भैया जी इसकी, तो पहली कैटेगरी आती है इसकी वॉवेल। अरे कौन सी आती है, तो पहली आती है कैटेगरी वॉवेल की। इतना जान पाए, बहुत ही शानदार। दूसरी भैया कैटेगरी क्या है, तो दूसरी कैटेगरी है इसकी कॉन्सोनेंट की। अरे किसकी कैटेगरी है, तो दूसरी है कॉन्सोनेंट की। और प्यारे बच्चों अगर बात करी जाए वॉवल की, तो वॉवल हमारे 5 होते हैं। अरे कितने होते हैं, तो वॉवल 5 होते हैं। मैम नर्सरी में चिल्ला चिल्ला के आप सभी को पढ़ाती थी, कितने होते हैं भैया, तो 5 होते हैं। कंसोनेंट कितने होते हैं, जब 5 इसमें से चले गए तो भैया कंसोनेंट बचे 21। अरे कितने बचे, तो कंसोनेंट बचे हमारे 21। इतना जान पाए, बहुत ही शानदार। वॉवल कितने हो गए 5, कंसोनेंट कितने हो गए 21। इतना सभी को समझ में आ रहा। अब समझते हैं प्यारे बच्चों लेटर्स आखिर में होते क्या हैं। तो ये प्यारे बच्चों क्या है, हम जो मुंह से बोलते हैं ये साउंड को रिप्रेजेंट करते हैं। छोटी सी प्यारे बच्चों इसके बारे में लैंग्वेज लिख लेंगे, फिर हम लोग आगे चलते हैं। तो प्यारे बच्चों आप सभी हेडिंग डालेंगे लेटर्स। लेटर क्या होते हैं, सभी सामने ध्यान देंगे। लेटर लेटर इज अ सिंगल सिंबल और कैरेक्टर that is single symbol or character that is used to represent sound or a part of sound। तो प्यारे बच्चों ये क्या करते हैं, सभी सामने ध्यान देंगे। यहां पे लिखा लेटर इज अ सिंगल सिंबल और कैरेक्टर दैट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट साउंड और अ पार्ट ऑफ साउंड। भैया ये क्या करते हैं, तो ये क्या करते हैं प्यारे बच्चों, रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं किस चीज को, साउंड को। अब यहीं पे समझना है साउंड को, यानी जो मैं प्यारे बच्चों बोल रहा हूं, तो प्यारे बच्चों बोलने के लिए जैसे हिंदी में बोलने के लिए हमको वर्णों की आवश्यकता पड़ती है, सिमिलरली उसी तरीके से इंग्लिश में प्यारे बच्चों बोलने के लिए हमको लेटर्स की आवश्यकता पड़ती है। अरे किसकी आवश्यकता, तो भैया लेटर्स की। जैसे मैंने बोला अमन, भैया मैंने क्या बोला, मैंने बोला अमन। अरे क्या बोला, मैंने बोला अमन। अब प्यारे बच्चों मेरे मुंह से जो आवाज निकली, मैंने बोला तो प्यारे बच्चों अ के लिए हमने क्या यूज किया, ए यूज किया। म के लिए एम यूज किया। इसी तरीके से ए और एन, तो प्यारे बच्चों क्या हो गया, अमन। यानी प्यारे बच्चों मेरे मुंह से जो भी भाषा में प्यारे बच्चों जो भी आवाज सुनाई दे रही है, उस आवाज को रिप्रेजेंट करने के लिए ये प्यारे बच्चों हमने जो यूज की, ये क्या कहलाते हैं, ये भैया कहलाते हैं लेटर्स। इतना सभी को समझ में आया, बहुत ही शानदार, समझ में आ गया, बहुत ही शानदार। और प्यारे बच्चों लेटर्स की संख्या होती कितनी
कितनी है? तो प्यारे बच्चों 26 लेटर होते हैं और प्यारे बच्चों दो कैटेगरी में इनको डिवाइड किया गया। फर्स्ट कैटेगरी बनाएगी वोवेल की, ये कितने होते हैं? 5 होते हैं। कंसोनेंट प्यारे बच्चों कितने होते हैं? 21 होते हैं। यहां तक सभी को क्लियर हो रहा है? अरे बहुत ही शानदार। तो फटाफट से वीडियो को लाइक करिए और प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करिए। लेटर आप सभी को क्लियर हो गया। अब हम लोग प्यारे बच्चों आगे चलेंगे तो सभी सामने ध्यान देते रहेंगे और मुस्कुराते हो भैया पढ़ते रहना। मेरी क्लास में जब तक आप बैठे हैं प्यारे बच्चों चीजों को मुस्कुराते हुए समझेंगे, प्यारे बच्चों ज्यादा सीख पाएंगे और ज्यादा समय तक प्यारे बच्चों आपके दिमाग में स्टोर रहेगा। तो प्यारे बच्चों हम लोगों ने लेटर्स के बारे में तो पढ़ लिया, आप समझते हैं कि लेटर्स के आगे क्या होता है। तो सभी सामने ध्यान देंगे और समझेंगे चीजों को। तो प्यारे बच्चों लेटर्स हमने पढ़ लिया, उसके बाद में प्यारे बच्चों क्या होगा? सभी सामने ध्यान देंगे। अब प्यारे बच्चों लेटर से हम लोग बनाते हैं वर्ड्स। क्या बनाते हैं भैया? लेटर से बनाते हैं वर्ड्स। अब कैसे बनेगा? तो सभी सामने ध्यान देना और इसको भी अच्छे तरीके से समझ लेना। तो प्यारे बच्चों लेटर से हम क्या बनाएंगे? वर्ड्स बनाएंगे, नहीं शब्दों से। प्यारे बच्चों वर्णों से हम क्या बनाएंगे? शब्द बनाएंगे। कैसे? सभी सामने ध्यान देंगे और इसके बारे में आप लोग प्यारे बच्चों अपनी कॉपी में एक छोटा सा प्यारे बच्चों पॉइंट नोट करेंगे वर्ड्स के बारे में। आ ग्रुप ऑफ a group of letters which makes a complete sense। भैया क्या? कंप्लीट सेंस। भैया मुस्कुराते हुए पढ़ना। कंप्लीट सेंस is called a word। इस कार्ड अ वर्ड। भैया मैंने क्या लिखा? तो सभी सामने ध्यान दो और अच्छे तरीके से समझते रहो। मैंने लिखा अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इस कार्ड अ वर्ड। यानी प्यारे बच्चों क्या है? लेटर्स का समूह, यानी प्यारे बच्चों वर्णों का समूह जो प्यारे बच्चों क्या बने? विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस। यानी प्यारे बच्चों कुछ ना कुछ इसका मीनिंग भी आना चाहिए। क्या आना चाहिए भैया? मीनिंग आना चाहिए। अगर मीनिंग प्यारे बच्चों आ रहा है तो जो प्यारे बच्चों लेटर हमने यूज करके वर्ड बनाया है वो हमारा 100% अच्छा होगा प्यारे बच्चों, यानी कि सही होगा। तो मैंने आप सभी को क्या बताया? अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ वर्ड। जैसे प्यारे बच्चों सभी सामने ध्यान देंगे, मैंने यहां पे लिखा AMAN, मैंने लिखा अमन। अब प्यारे बच्चों ये किसी का नाम है और प्यारे बच्चों हमको पता चल गया किसी का नाम है। और प्यारे बच्चों यहां पर हमने क्या यूज किया? एक लेटर ए यूज किया, दूसरा एम, फिर ए और फिर प्यारे बच्चों एन। तो प्यारे बच्चों ये 4 लेटर हमने यूज किए और हमने क्या बनाया? एक शब्द बनाया जिसका अपने आप में कुछ ना कुछ मीनिंग है। और प्यारे बच्चों अगर मैं इसको इस तरीके से लिख दूं, सभी सामने ध्यान देंगे, MAA ऐसे प्यारे बच्चों लिख दें तो क्या प्यारे बच्चों ये कोई शब्द बनेगा? नहीं बनेगा। इसलिए नहीं बनेगा प्यारे बच्चों क्योंकि इसका कोई सेंस नहीं आ रहा। प्यारे बच्चों वर्ड हमारा तभी होगा जब प्यारे बच्चों उसका कुछ ना कुछ सेंस आएगा। इतना सभी को क्लियर? बहुत ही शानदार। अब हम लोग आगे चलेंगे और दूसरी चीजों को भी बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। अब प्यारे बच्चों हमने वर्ड्स को समझ लिया। अब प्यारे बच्चों वर्ड का यूज करके हम क्या बनाते हैं? तो प्यारे बच्चों वर्ड का यूज करके हम बनाते हैं फ्रेजेस। अरे गुरुजी ये क्या होता है? तो भैया बताते हैं, समझते रहना बस। तो प्यारे बच्चों तीसरा क्या आया? फ्रेजेस आया। फ्रेजेस को हिंदी में कहते हैं वाक्यांश। क्या होता है? तो छोटा सा पॉइंट इसके बारे में भी लिख लेंगे। तो प्यारे बच्चों आप लोग हेडिंग डालेंगे फ्रेजेस। अरे भैया क्या हेडिंग डालोगे? तो हेडिंग डालोगे फ्रेजेस। अब इसको समझ लेते हैं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स makes sense but not complete sense। अब प्यारे बच्चों क्या होता है? सभी सामने ध्यान देंगे। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड क्या भैया? इज कॉल्ड फ्रेज। अरे क्या बबुआ? तो हो जाएगा इस कार्ड फ्रेज। गुरुजी थोड़ा अच्छे से समझाइए, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, समझ में आ रहा, अभी अच्छे से समझ में आ जाएगा। सभी सामने ध्यान दो। मैंने क्या लिखा? ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ फ्रेज। फ्रेज क्या होता है प्यारे बच्चों? तो सेंस तो हमको देता है, शब्दों का समूह है। लिखा वर्ड्स मेक्स सेंस। सेंस तो प्यारे बच्चों आता है बट नॉट कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ फ्रेज, यानी कंप्लीट प्यारे बच्चों मीनिंग नहीं निकलता है। कैसे? सभी सामने ध्यान देंगे। मैंने यहां पर लिखा ऑन द चेयर। अब मैंने लिखा ऑन द चेयर यानी कि कुर्सी के ऊपर। अब प्यारे बच्चों ये सेंटेंस सुनने में तो सही लग रहा है, मीनिंग भी आ रहा है, यानी कि कुर्सी के ऊपर, ठीक। लेकिन प्यारे बच्चों क्या पूरा मीनिंग आ रहा है?
नहीं आ रहा। अब कुर्सी के ऊपर क्या है, कौन है, कहाँ कुर्सी पड़ी, कुछ जानकारी हमको मिल रही नहीं मिल रही। यानी प्यारे बच्चों ये हमको सेंस तो दे रहा है बट नॉट कंप्लीट सेंस। अरे भैया क्या, बट नॉट कंप्लीट सेंस। तो प्यारे बच्चों यही क्या कहलाएगा, ये फ्रेज कहलाएगा। हिंदी में अपन लोग इसको कहते हैं वाक्यांश। अरे क्या कहते हैं, तो प्यारे बच्चों इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं वाक्यांश, इंग्लिश में बोला जाता है फ्रेज। इतना क्लियर, बहुत ही शानदार। तो प्यारे बच्चों हमने क्या पढ़ लिया, लेटर पढ़ लिया। लेटर से हमने बनाए शब्दों को, शब्दों से प्यारे बच्चों हमने बनाया फ्रेजेस को यानी कि वाक्यांशों को। आप सभी सामने ध्यान देंगे फ्रेजेस से क्या होगा आगे, तो प्यारे बच्चों मेरे साथ में नोट करते रहेंगे और फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने प्यारे प्यारे मित्रों के पास में भी शेयर कर दीजिए, जिससे प्यारे बच्चों वो भी इस क्लास को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए और चीजों को सीख पाए। अब प्यारे बच्चों इसके बाद में क्या आता है, तो सभी सामने ध्यान देंगे। फ्रेजेस बन गए प्यारे बच्चों हमारे। फ्रेजेस से भैया हम बनाते हैं सेंटेंस। अरे बबुआ क्या बनाते हैं, तो बनाते हैं भैया सेंटेंस। कैसे, तो इसके बारे में भी प्यारे बच्चों आप सभी नोट कर लेंगे। हेडिंग डालेंगे सेंटेंस। अरे भैया क्या हेडिंग डालोगे, तो हेडिंग डालोगे सेंटेंस और मेरे साथ में लिखोगे अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ ग्रुप ऑफ words, a group of words which makes complete sense, which makes complete sense is called a sentence, a sentence। example प्यारे बच्चों, the cat is on the table। आप सभी भैया सामने ध्यान दो और मुस्कुराते हुए समझो मैंने क्या लिखा यहाँ पे। मैंने लिखा अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। प्यारे बच्चों शब्दों का ऐसा समूह जिसका प्यारे बच्चों क्या है, कंप्लीट सेंस आए। भैया क्या आए, तो कंप्लीट सेंस आए, इज कॉल्ड अ सेंटेंस। अरे इतना क्लियर, बहुत ही शानदार। मैंने क्या लिखा यहाँ पे, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। यानी शब्दों का एक ऐसा समूह जो प्यारे बच्चों अपने आप में पूरा अर्थ दे, वो क्या कहलाएगा बच्चा लोग, वो कहलाएगा सेंटेंस। अरे इतना क्लियर, बहुत ही शानदार। तो प्यारे बच्चों आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, तो हमने पढ़ा इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश क्या है, तो इंग्लिश क्या है प्यारे बच्चों, अपने आप में एक भाषा है और मेरे प्यारे विद्यार्थियों एक ऐसी भाषा है जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाती है। और प्यारे बच्चों उसके बाद में हमने क्या सीखा, लैंग्वेज के बारे में। तो लैंग्वेज प्यारे बच्चों क्या है, हमारे विचारों को आदान प्रदान करने का एक माध्यम है। समझ में आया, बहुत ही शानदार। लैंग्वेज को एक्सप्रेस करने के तरीके सीखे। पहला प्यारे बच्चों क्या था, वर्बल यानी कि बोलकर, और मीठा बोलो सामने वाला आपकी तरफ ऑटोमेटिक अट्रैक्ट हो जाएगा। भैया बहुत ही शानदार भाषा है। दूसरा प्यारे बच्चों क्या है, रिटन लैंग्वेज यानी कि लिखित भाषा। तीसरा क्या है, सिंबॉलिक, थोड़ी सी खतरनाक भाषा। तो प्यारे बच्चों सिंबॉलिक लैंग्वेज। उसके बाद में प्यारे बच्चों हमने क्या पढ़ा, लेटर्स के बारे में। तो लेटर क्या है प्यारे बच्चों, एक सिंबल है, कैरेक्टर, जो प्यारे बच्चों हमारे साउंड को या फिर पार्ट ऑफ साउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। इतना क्लियर, बहुत ही शानदार। प्यारे बच्चों लेटर्स कितने होते हैं, 26 होते हैं। दो कैटेगरी में डिवाइड किया, 5 वावल हो गए, 21 क्या हो गए, कंसोनेंट। बहुत ही शानदार। दूसरा प्यारे बच्चों फिर क्या बनाया, लेटर से हमने वर्ड्स बनाए। वर्ड से क्या बनाए, फ्रेजेस। फ्रेजेस के बाद में प्यारे बच्चों हमने बनाए सेंटेंसेस। और प्यारे बच्चों सेंटेंसेस को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया। आई होप प्यारे बच्चों आज की आपको पहली क्लास, जो कि प्यारे बच्चों इंट्रोडक्शन क्लास थी, वो आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। इसी तरीके से प्यारे बच्चों हम लोग हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे और धमाकेदार तरीके से सीखते रहेंगे। फिर भी प्यारे बच्चों अगर आज की क्लास का कोई डाउट आपके दिमाग में रह जाता है तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करिएगा, दबा के प्यारे बच्चों वीडियो को शेयर करिएगा। आप सभी का इस क्लास को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।